नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा आज फिर वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मार्केट के बारे में शुरू करते हैं। एसजीएस निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ पॉजिटिव मार्केट के संकेत दे रहा है। डाउ जोन्स ने कल बहुत वॉलेटिलिटी देखी, कभी डाउन कभी फिर फ्लैट, फिर हायर साइड पे फाइनली वो बंद हुआ। रीज़न यही रहा कि इन्फ्लेशन के डर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, जिसकी रीज़न से डाउ जोन्स ने वापस रिकवर किया और ग्रीन में बंद हुआ। डाउ जोन्स का कल क्लोजिंग लेवल 146 पॉइंट्स अप के साथ 31,656 पे रहा। निकाई फिलहाल ऑलमोस्ट फ्लैट है, 40 अंकों की गिरावट दिखाते हुए 27,622 अंकों पे ट्रेड हो रहा है। हैंगसेंग 159 अंकों की गिरावट के साथ 19,438 पे ट्रेड हो रहा है। एंड शंघाई बिल्कुल फ्लैट है, 3185 का उसका लेवल चल रहा है। कमोडिटी एंड करेंसीज की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड $93.46 पर बैरल का रेट उसका चल रहा है। पिछले सेशन के मुकाबले इसमें $2.7 पर बैरल की इसमें हमने थोड़ी सी नरमी देखी है। गोल्ड लगातार गिरावट दर्ज करा रहा है, कल भी वो $6 पर आउंस से बंद होके $1697 पर आउंस पे बंद हुआ। बात करते हैं करेंसी की, रुपी वर्सेस डॉलर की। रुपी कल 11 पैसे कमज़ोर होके 79.56 रुपीज़ पे बंद हुआ वर्सेस डॉलर। 10 ईयर G-Secs के 2032 के जो पेपर्स का आज का कल का रेदर जो रेट था, इट इज़ 7.215% चल रहा है। FIs ने कल 2390 अंकों की बिकवाली करी, जबकि DIs ने 951 अंकों की खरीदारी करी। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। कल हमने देखा कि यूएस की मार्केट डाउ जोन्स में बहुत अप्स एंड डाउन रहे। पहले उनका PMI डाटा एक्सपेक्टेड से थोड़ा बेटर आया। दे वर एक्सपेक्टिंग 52, वेयरिंग दे हैव गोट द रियल डाटा इज 52.8, और ये लगातार दूसरा महीना था जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके साथ ही लगातार पिछले कई सेशन में 3-4 सेशंस में डाउ जोन्स यूएस मार्केट डाउन रही। एंड कल बायोटेक्स जो बिग टेक कंपनीज थी, उन्होंने जब खरीदारी शुरू करी तो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट में हमने बढ़त देखी। एशियन मार्केट आज मिक्स ट्रेड कर रही है, क्योंकि डाटा जो यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के आने हैं, जो नॉन फॉर्म पेरोल डाटा आज आने की उम्मीद आएंगे, उसकी वजह से आज एशियन मार्केट बहुत मिक्स तरीके का एक अपना रिस्पॉन्स दे रही है। SBI ने फाइनेंशियल ईयर 23 की जो GDP की ग्रोथ अपनी 7.5% से घटा के 6.8% कर दी है। बिकॉज जो हमारे कल मैंने आपको बताया था Q1 का डाटा 13.5% का आया था, विच वॉज वे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड डाटा। क्योंकि वो डाटा हमारा कम आया, उसी की रीज़न से हमारा ओवरऑल GDP की फोरकास्ट अब 6.8% की SBI चीफ बता रहे हैं। OPEC प्लस कंट्रीज़ ने ये डिसीजन लिया है कि वो आउटपुट को कट करेंगे, जिसकी वजह से कल हमने क्रूड ऑयल में वापस से थोड़ी तेज़ी को देखने को मिली। अभी वो वापस से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। मार्केट का जो अभी फ़िलहाल का लेवल है बहुत क्रिटिकल है, और हम आपसे एक ही बात की उम्मीद करते हैं कि आप मार्केट में सिस्टमेटिक तरीके से बने रहिए। मैं आज फिर आपसे बोलूँगा, यूएस मार्केट काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है। अगर आपका 3 से 5 साल का होराइज़न है तो आप यूएस मार्केट में भी हमारे पोर्टल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के फेवरेट पिक बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी का सपोर्ट 17,400 का रहेगा, जबकि रेजिस्टेंस 17,700 का रहेगा। और आज के फेवरेट पिक्स हमारे रहेंगे, आप LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय कर सकते हैं, 417 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आप हर डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। रेंज आप मान सकते हैं 410 से 412 का बड़ा बेहतरीन रेंज रहेगा, और टारगेट आप इसका 430 एंड 445 का लेके चलिए। स्टॉप लॉस 402 पे रहेगा। ऐसे ही अशोक लेलैंड हमारा फेवरेट पिक है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 162 पे चल रहा है। अगेन बाय ऑन डिप, बेस्ट पावर प्राइस इज एक्सपेक्टेड 155 और 158। स्टॉप लॉस आप 151 पे लगाइए, और इसका टारगेट हम 175 और 180 का देखते हैं। आज के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपकी सेहत भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अगर आपने अपनी वेल्थ क्रिएट करी है और बट आपने अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो वो कमाई हुई वेल्थ आपकी बिल्कुल किसी काम की नहीं होगी। आपने पैसे कमाए हैं तो आप उस पैसे का भरपूर प्रयोग करिए,
पर भरपूर सुविधाएं लीजिए। अगर किसी हेल्थ रीज़न से आप किसी भी सुविधा से वंचित रह जाते हैं तो वो कमाई हुई वेल्थ आपकी किसी काम की नहीं आती। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है तो आप सबके लिए मैटर करते हैं, किसी पे बोझ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती तो आप स्वयं अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये सलाह नहीं दूंगा कि इससे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, प्रेशर लीजिए, पैनिक में आइए। बहुत स्ट्रेटजिकली आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, रिस्क एपेटाइट के साथ आप अपना होराइजन देखिए, होराइजन देखने के साथ साथ आप अपना गोल देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, वाई यू वांट टू सेव दिस मनी। क्या वो पर्पस आपका इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में सोल्व हो पाएगा या आप एक्चुअली कुछ और देखना चाहते हैं। जितना आप पीस में रहेंगे उतना आपको हेल्थ इश्यूज कम से कम रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट्स करिए, पैसे बनाइए, खूब जोर से मेहनत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, लेकिन अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों के फर्स्ट एंड सेकंड डोज के वैक्सीनेशन के बाद थर्ड बूस्टर डोज का एक ड्यू हो गया है, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बूस्टर डोज को ज़रूर से ज़रूर लगवाइए, क्योंकि चाइना ने भी एक अभी फ्रेश लॉकडाउन स्टार्ट किया है। अभी वहाँ पे कोविड ख़त्म नहीं हुआ है एंड चाइना की भी एक वरीसम मार्केट के लिए बनी हुई है। दे हैव अगेन वापस से उन्होंने लॉकडाउन लगाने के लिए शुरुआत कर दी है टू कर्ब कोविड केसेस, क्योंकि अभी वापस से उसके अंदर से इन्फ्लेशन कोविड के केसेस में हायर लेवल देखने को मिल रहा था। तो मार्केट में बने रहिए, आपका दिन बहुत शुभ हो। कोई भी आपको ड्यूरिंग द डे क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, हम आपके कमेंट्स को बहुत माइनॉरिटी से देखते हैं, हम तुरंत आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड रिलेटिव में जरूर फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। आज का दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।